हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें 5 से भागा देना हो तो उसे हम चुटकियों में यानी कि 2 से 3 सेकेंड में हम बिना कॉपी पेन उठाए दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5946 में भाग देना है 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो लॉजिक है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। इतना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब उसमें 5 से भाग देना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जो संख्या दी होती है यानी कि बड़ी वाली जिसमें भाग देना होता है उस संख्या को लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी 5 से भाग देना होगा तो उसमें हम 2 से गुणा करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 छक क्या होता है 12, 4 दूनी के 8 एक हासिल 9, 9 दूनी के 18 हासिल 1, 5 दूनी के 10 एक हासिल कितना 11 बटा 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 10 से भाग देना है। ये संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया। तब यहाँ पर 1 शून्य है तो यहाँ पे राइट साइड से एक अंक के पहले हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 2,45,609 में भाग देना है 5 से। तो क्या करेंगे, सिंपली जो संख्या दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और क्या करते हैं 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे 9 दूनी के 18 का 8 हासिल 1, 0 में 2 से गुणा करेंगे होगा 0 एक हासिल 1। ठीक है ना, अब 6 दूनी का होता है 12 हासिल 1, 5 दूनी के 10 एक 11 और 4 दूनी के 8 एक हासिल कितना 9 और 2 दूनी का 4। ठीक है, बटा में 10। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 10 से भाग देना है तो क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे 1 शून्य है तो एक अंक के पहले यानी कि राइट साइड से एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, बस हो जाएगा हमारा भाग क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट साइड से एक अंक के पहले हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए हमने अभी तक 5 से भाग देना सीखा, लेकिन अब 25 से किसी भी संख्या में भाग देना होगा तो कैसे देंगे। जिसको 25 का टेबल याद होगा तो दे सकता है, लेकिन जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। ठीक है, यानी कि इसे आप बिना कॉपी पेन उठाए आप 3 से 4 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले लॉजिक क्या है, लॉजिक को सबसे पहले सीख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या दी हुई है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी 25 से भाग देना होता है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि शुरू वाले में क्या करते हैं, यानी कि जब 5 से भाग देना था तो उसमें हम क्या किए थे, 2 से गुणा किए थे और 10 से भाग दिए थे। ठीक है, यानी कि 25 से हमें भाग देना है तो क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अब इसमें गुणा करेंगे, 8 में 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 8 चौका 32 हासिल 3, 4 छक 24, 24 3 क्या होता है 27 हासिल 2, 5 चौका 20 हासिल 2 22 हासिल 2 लगेगा। अब 4 चौका 16 2 हासिल 18, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 एक हासिल 9। ठीक है, बटा में क्या 100, यानी कि 100 से भाग देना। अब देखिए जब भी 100 से भाग देना होता है या 1000 से भाग दो या 10,000 से, तो बहुत इजी होता है। अब ध्यान से चीज़ें को सीख लीजिए। ठीक है, अब जो संख्या आया रहता है अब उसको यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पे 2 शून्य है तो राइट साइड से 2 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 982.72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहाँ पे इस संख्या में क्या करना है, 25 से भाग देना है। तो सिंपली हम इस संख्या में क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे 4 से तो ये होगा 4 चौका 16 और 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 एक हासिल कितना 33। ठीक है, और यहाँ पे 0 में 4 से गुणा करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ पे 9 चौका होता है 36 हासिल 3, 7 चौके 28, 28 3 हासिल 31 और हासिल 3 होगा। ठीक है, अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 20, 20 3 हासिल कितना 23। ठीक है, और बटा में 100 है तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से भाग देना है तो यानी कि 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पे राइट साइड से। ठीक है ना,
ध्यान से देखिएगा, 1 2 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने सीख लिया 5 से किसी भी संख्या में भाग देना और 25 से किसी भी संख्या में भाग देना। अब बारी आता है किसी भी संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब उसमें हम 125 से भाग देना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, तो आज से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सिंपली जो संख्या दी रहती है यानी कि जिसमें भाग देना होता है उस संख्या को लिखेंगे और क्या करेंगे, इसमें हम 8 से गुणा करेंगे और भागा देंगे 1000 से। ठीक है, जब 125 से भाग देना होता है किसी भी बड़ी संख्या में, तो हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या में 8 से गुणा करते हैं और 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब गुणा करेंगे 8 में 6 से, तो 8 छक 48 हासिल 4। अब 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, 4 हासिल 44 हासिल 4। ठीक है, फिर 8 में 8 से गुणा करेंगे होगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 68 हासिल 6। अब यहाँ पे 8 में 6 से गुणा करेंगे होगा 48, 48 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 6 होता है आपका 54। ठीक है, बट्टा में 1000 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। आप देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, 1000 से भाग देना है। तो सिंपली बहुत आसान है, यहाँ पर आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए 3 शून्य है तो राइट साइड से हम 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग गया। ठीक है, यानी कि 6856 में जब हम 125 से भाग दिए तो कितना आया 54.848 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 42 84 56 में 125 से भाग देना है, तो सिंपली वही काम करेंगे जो ऊपर में हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे और जब भी 125 से भाग देना होता है तो हम इसमें 8 से गुणा करते हैं और 1000 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तब गुणा करेंगे तो ये होगा 8 छक होगा 48 हासिल 4, 5 8 40, 40 4 44 हासिल 4 और चौका 32, 4 हासिल 32 4 होता है 36 हासिल 3। ठीक है, अब 8 में 8 से गुणा होगा 8 8 64, 64 में 3 जोड़ेंगे ये होगा 67 हासिल 6। फिर 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, 16 6 कितना होता है 22 का 2 हासिल 2। फिर 8 में 4 से गुणा करेंगे होगा 32 और 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, और बट्टा में क्या है 1000। ठीक है, अब 1000 से क्या करना है, हमें सिंपली भाग देना है। तो बहुत इजी तरीका से आप दे सकते हैं। यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे राइट साइड से। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर हमने क्या किया दशमलव लगा दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो।